तो देखिए संत जगाते हैं। हमारे एक भैया कह रहे थे, उठो जागोरी सहेली, उठो जागोरी सहेली, बुहार डारो अंगना। उठ जागोरी मेरी बहना, बुहार डारो अंगना, बुहार डारो अंगना, तुम झार डारो अंगना। उठ जागो रे मेरे भैया, बुहार डारो अंगना। उठ जागोरी मेरी बहना, बुहार डारो अंगना। उठो और जागो। शास्त्र कहता है उत्कृष्ट जागृत प्राण बोधते। उठो जागो मेरे भाई बहनों, और पहुंचो जहां हमारे महापुरुष पहुंच चुके हैं। जब हम घर में 3 बार झाड़ू लगाते हैं तो घर कितना अच्छा लगता है। और लपक झपक के झाड़े गए, झाड़ू तो लगाया लेकिन हमने ठीक होश में नहीं लगाया। बर्तन तो साफ किए लेकिन ठीक होश में साफ नहीं किए। कपड़ा तो धोए लेकिन दाग रह गए। सावन खूब लग गो, पानी दुनिया भर को फैले को, पर दाग रह गए। अगर आप जागृत होकर के कपड़ा को धोते तो दाग नहीं रहते। कोई भी बहन अपने घर में जागृत है तो वो सारे घर की व्यवस्था को संभाल करके रखती है। चप्पलों की जगह पर चप्पल रखी है, जूताओं की जगह पर जूता रखे हैं। खाने पीने के बर्तन साफ सुथरे अपनी जगह पर रखे हैं। कपड़ा लत्ता सब अपनी जगह पर रखे हैं। भले ही छोटा सा घर है, कोई लोग आते हैं कहते हैं भाई रे भाई घर बढ़िया है, अच्छा है। और जिन माता बहनों को ऐसा बोध नहीं है तो जूता चप्पल फैल रहे हैं सब घर में, खाने पीने के बर्तन फैल रहे हैं मोरीन पे, खाटे उल्टी डरी है, बिछैया पड़े बिना में छई बोकरा कुत्ता बिल्ली घुस रही है। कोई भी आदमी देखेगा तो कहेगा ये कैसी बहू बेटी है। इसलिए मेरे भाई बहनों, एक व्यवस्था हमारी बाहर की होती है और एक व्यवस्था हमारी ये भीतर की होती है। भीतर में भी हम कहीं ना कहीं अस्त व्यस्त हैं। एक बहन कह रही कोई, महाराज मैं कौ चीजें धर के भूल जाती हूँ फिर सुत ना रहती है। तो ये क्या है? ये हमारे भीतर की व्यस्तता का कारण है। हम चीजें फेंक के कहूं और हमारो मन है कहूं, और जब वक्त आया और बात चीज पे हाथ डालो देखो तो बाप पता ही ना कि खोलना कहां रख गई। अब देख रहे हैं बाबरे से पता नहीं कहां रखते हो। इसलिए संत जगाते हैं। हो काहे की बढ़नी और काहे को बंदना, हो काहे की बढ़नी और काहे को बंदना, हो काहे को कूड़ो पड़ोरी तेरे अंगना, काहे को काहे को कूड़ो पड़ोए तेरे अंगना। उठो जागोरी सहेली, बुहार डालो अंगना। उठ जागो रे मेरे भैया, बुहार डालो अंगना, बुहार डालो अंगना, तुम झार डालो अंगना। उठ जागो
गोरी मेरी बहना, वो हार डारो अंगना। उठ जा गोरे मेरे भैया, वो हार डारो अंगना। उठो और जगो। आप सोच रहे होंगे महाराज पहले जगत हैं तब उठेंगे, नहीं, ये आध्यात्मिक बात है। आप अगर उठ करके यहां तक नहीं आते तो यहां जगने की बातें तुम कैसे सुनते। इसलिए यहां संत कहते हैं कि पहले उठो और ध्यान रखो। आप सो रहे हो जिस समय गहरी नींद में, वो एक कलयुग है, कल से भवती। आप गहरी अज्ञान की नींद में सोए हुए हो तो आप कलयुग में हो। आप थोड़ी सी करवट बदलने लगे, नेक नेक आंख टिमटिमाने लगे तो समझ लो कि तुम द्वापर में आए गए। और तुम उठ करके और बैठ गए तो समझ लो कि तुम त्रेता में आए गए। और तुम पैर फटकार करके चलने लगे, दौड़ने लगे, तब समझ लो कि अब तुम सतयुग में आओ। ये सतयुग और त्रेता और द्वापर, ये कलयुग, ये चारों हमारे ऊपर ही डिपेंड करते हैं। सवेरे का जो समय होता है वो सतयुग का होता है, दोपहर का जो समय होता है वो द्वापर का होता है, और शाम की संध्या होती है वो त्रेता होती है। और 8 बजे से और फिर 2:30 बजे नो 3 बजे नो घोर कलयुग होता है। जितनी डकैती और लूट और भ्रष्टाचार और व्यभिचार जितना होगा वो शाम के 8 बजे से और फिर 2:30-3 बजे न हो। सवेरे सवेरे अगर कोई व्यक्ति थैलियां खोल लो होए तो लोग कहे सवेरे सवेरे क्या कर रहा है, क्योंकि सतयुग है। सवेरे ही सवेरे अगर कोई गाली देता है तो लोग कहे डट जा सवेरे सवेरे राम को नाम ले। तो मानो सवेरे सतयुग है, किसी भी गलत काम करने की कोई उम्मीद नहीं करता है कि भैया कोई काम गलत नहीं हो जाए। और शाम को घोर कलयुग है, कोई भी गलत काम होता है तो वो शाम के पहरे में होता है। इसलिए चारों युग और 24 घंटा में तुम्हारे शरीर में ही उतर जाते हैं। जिस समय तुम्हारे अंदर में सतोगुण की धारा बह रही है तो तुम समझ लो तुम्हारे अंदर में सतयुग है। आप कभी झूठ नहीं बोलते हो, बेईमानी नहीं करते हो, आप कभी गाली नहीं देते हो, समझ लो तुम सतयुग में बैठे हुए, तुम सतयुगी हो। और अगर आप बक गाली दे रहे हो, दिन में 2-4 छंदे लड़ जाते हो, हर वक्त दिमाग तुम्हारा तनो रहते है, तो समझ लो कि तुम कलयुग में ही रह रहे हो। सवेरे और तो कलयुग में ही है तुम, क्यों तुम सवेरे उठते के मां। कितनी बहन बेटी की आदत होती है कि वे सवेरे ही जगी और बिन्ने टाटाए को नंबर लगाए दो, जे बढ़िया जो ना करते ही हो, जो ना करते ही हो, जे आदमी सोए पे रहते हुए जैसे ही मोड़ा है वो है, और वे सवेरे ते वे जइया दल लेंगे। तो और वे आदमी ने का दिमाग ठीक होंगे तो और गोबर भर देते हैं धीरे धीरे, भैया तू गाय दे ले और दे ले पर बहु तो सोए रहो। इसलिए मेरे बहन भाइयों सवेरे ही सवेरे कभी ऐसा काम मत करना, बढ़िया शांति के साथ में अपने गुरु महाराज का नाम लेकर के और बढ़िया ध्यान करके 2-5 मिनट और अपने कार्य को शुरू करिए और आपका दिन बढ़िया कटेगा, अच्छा कटेगा, पूरा दिन सतयुग में बीतेगा। कितने माता पिता की आदतें होती हैं कि बहू ने कर लेट है गई तो गाय गिल्ला कर दो, बेटा ने कर लेट है वो गाय गिल्ला कर दो। समझ लो कि बहू नहीं बिगड़ गई सवेरे दे और पूरे दिन कले रहेगी घर में, कुछ कचरो फैलो रहेगा, कुमती कूद पड़ी घर में। और समझ लो कि अगर धंधे पानी को गए आदमी तो वह धंधो पानी नहीं मिलेगा, कौन लड़के आवेगो बहुत वो, या जेब कटा के आवेगो, या पैसा नहीं मिलेगा मजदूरी को। इसलिए जो शांति प्रियता का जीवन होता है मेरे भाई बहनों, वो 24 घंटा हमारे जीवन में सुख की वर्षा करता है। इसलिए संत जगाते हैं जागो, जीव जग जागा, जब सब बिसरे
विलास विरागा, जब सब बिसरे विलास विरागा। अब पौआ पी गए डोलो क्या जगा हुआ है, मुंह में गुटका भर रहा हो, पिचर तू सब जमीनें खराब करते फिर रहा हो, क्या जगा हुआ है। गाल सड़ रहे है, जीभ सड़ रही है, दांत खराब हो रहे हैं, मुख में से बदबू आ रही है, क्या जगा हुआ है। और कितने कितने लोग तो ज्ञानी बन करके भी और ऐसा काम करते हैं कि भैया अरे ये तो पीवे खाने की चीज है, ये तो पियनी चाहिए, खानी चाहिए। अरे भले आदमी हो, जब ये छोटी छोटी चीजों को हम नहीं समझ पाए तो फिर तुम ज्ञान को क्या समझोगे। इसलिए संत जगाते हैं बढ़नी तेरो काये को बंदना, हो काये की बढ़नी और काये को बंदना, ओ काये को कूड़ो पड़ोरी तेरे अनना, काये को तेरे अंगना, उठो जागोरी सहेली बुहार डालो अंगना, उठ जागो रे मेरे भैया बुहार डालो अंगना, बुहार डालो अंगना, तुम झार डालो अंगना, उठ जागोरी मेरी बहना बुहार डालो। अब काय को कूड़ो और काय की बढ़नी और काय को बंधना। कल एक भैया कह रहे हमसे, महाराज ये सत्संग हो रहा है कि गाय की होती है। मैंने कहा भैया सत्संग और गाय की एक ही बात है। गाय की कोई हम लोग गायक नहीं है कि कोई हम लोग ध्रुपद गाय रहे हो या कोई और, कि महाराज जी गाय वो सबकी समझ में ना आने आते हुई। अब आप विचार करिए, आप कितने लोग हैं यहाँ पर, क्या ये बात आपकी समझ में आ रही है कि नहीं। और अगर जेऊ बात कहूँगी समझ में नहीं आवे तो उसकी समझ में कभी कुछ नहीं आएगा। और क्यों नहीं आती है समझ में, इसीलिए नहीं आती है कि हमारा चित्त जो वासनाओं में लगा हुआ है, हम एक पीढ़ी को त्यागने में भी कठिनता ही हो जाती है, तो सज्जनों फिर कैसे समझ में आएगी। इसलिए यहां कवि ने कहा है कि काय की बढ़नी, काय को बंधना और काय को कूड़ो। देखिए ज्ञान की बढ़नी रे धर्म को बंधना, हो ज्ञान की बढ़नी रे धर्म को बंधना, ओ पाप को कूड़ो पड़ोरी तेरे अंगना, पाप को। और पाप क्या है, बार बार हमारे अंदर में क्रोध आता है, ये पाप है। बार बार हमें अहंकार परेशान करता है, ये पाप है। बार बार हमको लोभ और मोह परेशान करते हैं, ये पाप है। आपने कितनी बार सुना होगा, एक भैया एक गन्ना लेकर के आया, बड़ी सरल बात है, बहुत अच्छी बात है। जब गन्ना लेकर के आया तो घर से दोनों बच्चे आए गए निकल करके, एक भैया को बेटा और एक अपनो बेटा, और बाने ऐसे तोड़ के बीच में से गन्ना, और एक हाथ में, जिस हाथ में अंगोला वाला गन्ना था उस हाथ पर अपना बेटा, और जड़ वाला गन्ना था उस हाथ पर भाई का बेटा, और भीतर से जी पाप आ गया।
कि जे मेरो बेटा है और ये भाई का बेटा है। ऐसे करके जड़ वालो गन्नो अपने बेटा दे दो और अंगूला वालो गन्ना भैया के बेटा दे दो। और भैया देख रहे हो कौन थे? भैया ने कही भैया नहीं हो तो न्यारे न्यारे है जाऊ। बोले बात का रे? अरे को बात कछु ना भैया, न्यारे न्यारे है जाओ। अरे यार बात हो तो होगी कछु कि भैया जी अंटा लग को और जी अंटे ही पाप है। अरे दो बच्चे ही तो आते और शायद कोई ऐसा वक्त आ जाए कि अपनो बेटा नहीं हो भैया ही को बेटा पानी पिलावे। इसलिए मेरे बहन भाइयों यही कचरा है हमारे भीतर में। ओ ज्ञान की बढ़नी रे धर्म को बंधना, ओ पाप को कूड़ो पड़ोरी तेरे अंगना, क्रोध को कूड़ो लोभ को कूड़ो पड़ोवे तेरे अंगना। उठो जागोरी सहेली हार डालो अंगना, उठ जागो रे मेरे भैया बुहार डारो अंगना, बुहार डारो अंगना, तुम झार डारो अंगना, उठ जागो री मेरी बहना बुहार डारो अंगना, उठ जागो।